ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कड़े ते कड़ी भूल सब बच्चे करते हैं। कौन सी है? वो है बाप की याद को भूल जाना। ये है कड़े ते कड़ी भूल। इसमें कोई बच्चा नहीं बचा हुआ, कहीं ना कहीं तो भूल ही जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये काम महाशत्रु है, इस पर तुम जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। और जगत जीत बनने के लिए कितने करोड़ों अरबों खर्च के इलेक्शन का खिज करेंगे, वो करेंगे, एनर्जी लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, तो भी अल्पकालिक। साल की कुर्सी मिल गई तो मिल गई। या बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया, काम जीत, काम विकार को पूर्ण जीत ले तो तू जगत जीत बन गए। बाबा ने कितनों को बना दिया जगत जीत? लाखों को। बाबा ने कहा अपवित्रता है तो अशांति घर में खत्म हो नहीं सकती। चाहे घर में, चाहे समाज में, चाहे राष्ट्र में, अपवित्रता से अशांति होती है। यार बाबा ने कहा बच्चे, तुम सब आशुकों का मैं हूं माशुक। मैं एक माशुक हूं और तुम सब आशुक हो। तुम सब मुझे याद करते हो। अब बाबा को कहते हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद करते हैं। बच्चे, मैं क्यों याद करूं? तुम तो याद करते हो पतित से पावन बनने के लिए। मैं कोई पतित थोड़ी हूं जो तुम्हें याद हमारी याद से बाबा वैसे भी पावन नहीं बनना है। हाँ, कभी कभी बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद करते हैं, दिल तख्त नशीन बच्चों को याद करते हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये बच्चे तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुम हो ईश्वरीय मिशन के, तुम्हारी है ईश्वरीय गवर्नमेंट। तो ये ऑन गॉडली सर्विस, सब बोलते हैं ना, ऑन गॉडली सर्विस। कहाँ पे हम क्या करते हैं? हम ऑन गॉडली सर्विस है, शिव बाबा की सेवा पे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तीनों ही एक में। बच्चे वो फॉलोअर तो होते हैं पर वो पूरा फॉलो नहीं करते, और तुम बच्चे तो पूरा फॉलो करते हो। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, ये हार जीत का खेल है। ये ड्रामा जो नूंदा हुआ है ना, आधा ज्ञान आधा ज्ञान, ये ड्रामा की नूंद है, इसको कोई चेंज कर नहीं सकता। तो बच्चे बताओ, आओ तुम्हें लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तो सुनाए। बाबा कहते पूछो उनसे, जानते हो बायोग्राफी? नहीं जानते। तो लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी आज बाबा ने कहा बच्चे, बच्चे बाप के मददगार बनते हैं। इतना बड़ा विश्व की सेवा, विश्व कल्याण का कार्य, बच्चे मददगार बनते हैं अपना भाग्य बनाने के लिए। तो ऐसा बच्चों को मददगार बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को विशेष जो है क्या करता? हाँ, बाबा तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं। 3 धर्म की स्थापना करते हैं। कौन कौन से? एक बाबा ने कहा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, दूसरा देवता धर्म की स्थापना, और तीसरा बाबा ने कहा कौन सी? सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। 3 राजधानी स्थापन करते हैं। 3 धर्मों की स्थापना करने आए हैं बाबा। फिर अब बाबा ने कहा तुम क्या बनते हो? तुम बनते हो ज्ञान सूर्यवंशी। ऐसे तुम मेरे लाडले बच्चे हो जो ज्ञान सूर्यवंशी बन जाते हो। नशा रहना चाहिए, हम हैं ज्ञान सूर्यवंशी। और क्या नशा चढ़ाया? हम हैं रूहानी आशिक, उसके माशिक के। और बाबा ने क्या कहा? और बाबा ने कहा तुम बनते हो विश्व के मालिक। इतने अच्छे अच्छे बाबा ने हम बच्चों को सम्मान के टाइटल दिए, जिनको हमें याद रखना है और खूब अभ्यास करना है।
फिर बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों को वर्षा ज्यादा मिलता है। वर्षा तो सब प्राप्त करना चाहते हैं नंबर 1, पर सर्विसेबल बच्चा होगा, योगी बच्चा होगा, उसको वर्षा अधिक मिलेगा, जो बाप के कार्य में फुल मददगार बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, गाते हैं ना क्या, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास। ये गुरु ग्रंथ साहिब का श्लोक है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा जब प्रकट होते हैं, अज्ञान का अंधेरा विनाश हो जाता है। और वो संत बेटे, अचानक मुझे शिव बाबा मिला तो फिर मन प्रकाश, मन में प्रकाश हो गया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अब क्या करना है, तुम्हें तो बस बच्चे बाप फरमान देते हैं, एक बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए, ये जोहर चाहिए ना, फिर तलवार काम करेगी ना, सारे विक्रमों को काट देगी एकदम। तो बाबा ने कहा बच्चे, जितना जितना तुम याद करते हैं तुम्हारे में ताकत आ जाएगी, तुम्हारे अंदर धारणा आ जाती, और जितना जो धारण करेगा औरों को समझा पाएगा। समझदार बने हैं तो औरों को समझा पाएंगे। इसलिए बच्चों को धारणा भी करनी है, अच्छी तरह से ज्ञान को धारण करना है अपने अंदर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, 60 वर्ष के बाद क्या करते, हाँ गुरु करते हैं। बाबा ब्रह्मा ने अपना अनुभव सुना, मैं भी 60 वर्ष में आया तो मेरे को सतगुरु मिला। फिर कहते सतगुरु निर्वाण धाम ले जाते हैं, वहां तो लोग गुरु जो है खुद चले जाते, पीछे चेले बेचारे भटक जाते, पर ये सतगुरु शिव बाबा सबको वापस ले जाएगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा, सबको वापस परम धाम पूरा पहुंचाएगा, क्योंकि है ही वो गति और सदगति दाता। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ना सेना की जरूरत होगी ना कैप्टन की जरूरत होगी, ऐसा एटॉमिक बम बनेगा, घर बैठे सब खलास कर दे। तुम घर बैठे देखो बच्चे, राजाई की स्थापना कर देते, स्वर्ग की स्थापना कर दे, वो घर बैठे विनाश का कार्य करेंगे। दोनों बाबा के बच्चे अपना अपना काम कर रहे, एक स्थापना का कार्य, एक विनाश का कार्य। बाबा ने कहा इक्वल हो जाता है उनका विनाश और तुम्हारा उनका मौत का, और तुम्हारा ज्ञान योग के द्वारा नई दुनिया की स्थापना इक्वल हो जाता है। फिर बाबा ने कहा बाबा स्वर्ग की, तुम अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, हमारा राजभाग होगा नई दुनिया में, जिसके लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज के मुरली में वरदान था एकाग्र स्थिति के द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने वाले एकांतवासी भवा। 1 मिनट की एकाग्रता के द्वारा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करने वाले एकांतवासी भव। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट के लिए पूर्ण रूपेण बुद्धि को एकाग्र कर दो एक ही संकल्प में, इससे आप शक्तिशाली बनते जाएंगे। एकांत में थोड़ा जाके 1 मिनट में बिल्कुल काम करते करते अचानक 1 मिनट पूरी फुल पावर से अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर दें, बहुत शक्तियों का अनुभव होगा, शक्तिशाली बनते जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था ब्रह्मचारी वे है जो हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में, जिसके हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, उसे कहेंगे ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी माना केवल ब्रह्मचारी नहीं, बाबा कहते सच्चा ब्रह्मचारी माना ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरण पर पूरा चलने वाला, ब्रह्मा के कदम पर कदम रखने वाला, पूरा पूरा फॉलो फादर करने वाला, और मन में भी पूरा पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हो।
वचन में भी पूरा पवित्रता का और कर्म में भी पवित्रता का वाइब्रेशन सुनाया। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।